बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैं आपके साथ जो है वाइट पास्ता रेसिपी लाया हूँ। बहुत आसान रेसिपी और यम्मी रेसिपी है। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जो हम सॉस पैन में पानी रख देंगे। पानी जो है बॉयल हो रहा है तो ये मेरे पास पास्ता है मैक्रोनी, इसको हम बॉयल कर देंगे। आपके पास कोई भी मैक्रोनी है, रेसिपी यही है, उसको आप बॉयल कर लेना है। तो इस तरह हम जो है इसको बॉयल कर लेंगे। इसमें जो है 1 टीस्पून जो है नमक शामिल कर देंगे और 2 टेबलस्पून जो है ऑयल भी शामिल कर देंगे। इससे ये होगा कि ये जो है मैक्रोनी जो है ये चिपकेगी नहीं आपस में। जैसे हम रखते हैं तो ये चिपक जाती है। तो इस तरह से ये मैंने बॉयल कर लिया। इसको छानी रख के मैंने इसको निकाल लेना है। इस तरह इसको छान देना है, पानी इसका वेस्ट कर देना है। अब इसके ऊपर हल्का सा ठंडा पानी लगा देना है ताकि ये आपस में चिपके ना, क्योंकि फुल गर्म होती है ना ये देखें जी, मैंने इसको बॉयल कर लिया है और हल्का सा ठंडा पानी भी लगा दिया है ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए। चलिए हम दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ़ैन लिया है, इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डाल के ये मेरे पास चिकन है, मैंने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। लहसुन, अदरक और काली मिर्च और तीनों सॉसेस डाल के 3 घंटे पहले मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। आप फ़ौरन भी मैरिनेट कर सकते हैं, 5-10 मिनट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम जो है इसको फ्राई कर लेंगे। ये आसानी से फ्राई हो जाएगा, इसमें कोई पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना। ये अपना पानी छोड़ता है, इसके अंदर खुद ब खुद ये गल जाएगा। ये देखिए जी, चिकन जो है हमारा फ्राई होने वाला है, बस थोड़ा सा रह चुका है। अब देखें जी, चिकन जो है मुकम्मल हमारा फ्राई हो चुका है। ये मेरे पास एक शिमला मिर्च है, मैंने इसको जिस तरह पास्ता है उस तरह मैंने लंबी लंबी काट ली है और चिकन भी उस तरह मैंने काटा हुआ था। तो इस तरह हमने इस शिमला को भी हल्का सा जो है इस तरह हम फ्राई कर लेंगे इसके साथ। ये देखिए जी, बिल्कुल जो है हमारा चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी ये पास्ता देखें, थोड़ी देर हो गई, 10-15 मिनट, तो ये थोड़ा सा जुड़ गया है। तो हल्का सा हम फिर ठंडा पानी लगाएंगे तो इससे है ये खुल जाएगा, फिर हम इसको आसानी से मिक्स कर पाएंगे, उसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें, ये बिल्कुल हमारा जो है जुड़ा पड़ा था, अभी बिल्कुल खुल गया है। अब क्या करना, हमने इसके अंदर जो है ये पास्ता यूँ शामिल कर देना है। पास्ता यूँ शामिल करके हम इसको जो है मिक्स कर देंगे अच्छी तरह, ताकि चिकन और शिमला मिर्च ये सारा कुछ मिक्स हो जाए। इस तरह हम मिक्स करते जाएंगे। तो रिक्वेस्ट ये है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट भी कर दें। तो इस तरह जो है हम इसको मिक्स कर देंगे और इसके साथ जो है 1/2 टीस्पून काली मिर्च जो है ये शामिल कर देंगे और इसको दोबारा मिक्स कर देंगे। आप जो है काली मिर्च पहले अगर हम डालते तो उसके साथ इसका फ्लेवर सही नहीं आता, वो काली मिर्च जो है जल जाती सारी। अब इसको मिक्स करके ये मेरे पास जो हैं तीनों सॉसेस हैं, ये चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हम डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इस तरह ये तीनों सॉसेस जो हैं इस तरह डाल देनी है, जिसको डाल के मिक्स नहीं करना। बस इसी तरह ही हम ढकना देके इसको कवर करके 3-4 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पे इस तरह हम इसको रख देंगे। ये देखिए 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब जो है हम इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। ये देखें जी, ये बिल्कुल जो है पास्ता हमारा ये रेडी हो चुका है। हम जो है इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ताकि इसकी है दूसरी सॉस जो है हम बना लें। ये मेरे पास दूध लिया है मैंने, फ्रेश दूध है। इसके अंदर हम जो है मैंने ये 3 गिलास जो है इसके दूध के मैं इसमें शामिल कर दूंगा। इस तरह से डाल देना है, कोई बात नहीं है। ये याद रखना, फ्लेम अभी ऑन नहीं करना। अगर हमने अभी फ्लेम ऑन कर दिया तो क्या होगा, ये मैदा जो हम डाल रहे हैं ये सही नहीं होगा, ये वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो ये मेरे पास 5 टेबलस्पून जो है ये मैदा है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास चिकन पाउडर है 1 टेबलस्पून, ये भी इसमें शामिल कर दूंगा। अगर आपके पास कनौर क्यूब्स है तो वो इसमें शामिल कर दें। या इसके साथ मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च भी शामिल कर दिया और इसका फ्लेम जो है मैंने अभी ऑन कर दिया है और इसको हम मिक्स करते जाएंगे इस तरह। ये देखिए जी, मिक्स इसको करता गया, मिक्स भी हो गया और ये गाढ़ा होना भी शुरू हो गया है। इस तरह हम इसको गाढ़ा कर लेंगे। अब इसमें जो है मैं 1 टीस्पून जो है नमक इसमें शामिल कर दूंगा इस तरह। और ये मेरे पास क्रीम है, आपके पास अगर फ्रेश क्रीम है जो दूध से उतरती है तो वो इसमें शामिल कर दें। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ये उससे ये है कि इसका टेस्ट और अच्छा आ जाएगा और पास्ते का जायका भी ज़बरदस्त आ जाएगा। तो मैंने इसमें क्रीम भी डाल दी है और इसको मिक्स कर देना है अच्छी तरह से।
अब इसको मैंने सही तरह मिक्स कर दिया। ये देखें इस तरह होना चाहिए, ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुकी है। जो सॉस है हमारी रेडी हो चुकी है। ये पास्ता हमने जो निकाला था इसको हमने ये उठाना है, इसके अंदर ये सारा हम डाल देंगे, यूँ मिक्स कर देंगे। पास्ता हमने इसके अंदर डाल के यूँ अच्छी तरह जो है इसको हमने मिक्स कर देना है, जब ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर फुल मिक्स हो जाए। पास्ता जो है हमने ये मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं जिसका माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आ चुका है। अब इसमें जो है हम हल्की सी जो है काली मिर्च ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी, और इसके साथ जो है वाइट मिर्च भी इसमें डाल देंगे, वाइट पेपर जो होता है ये भी हल्का सा डाल देंगे। और ओरिगेनो है मेरे पास, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये भी इसमें इस तरह शामिल कर दें और इसको मिक्स कर दें। आप इसको सॉस में भी डाल सकते हैं अगर आसानी हो जाती है उस तरह मिक्स करने में। जब सॉस तैयार हो जाए उस टाइम ये चीज़ें डाल सकते हैं। तो मैंने अभी ये डाल के इसको मिक्स कर दिया। ये देखें जी माशाल्लाह पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको जो है डिश अप करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर भी आ चुका है और कितना बेहतरीन लग रहा है। तो रिक्वेस्ट ये है, तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।